हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन धीमान में। तो बेटा, बोर्ड परीक्षा से संबंधित जो हमारी ये सीरीज चल रही है, इसकी एक यूनिट हम समाप्त कर चुके हैं और दूसरी यूनिट आज शुरू करते हैं। दूसरी यूनिट का नाम है धारा विद्युत। इसमें टोटल 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर इसका विद्युत चालन और ओम का नियम, पूरा लिख देते हैं, विद्युत चालन तथा ओम का नियम। और दूसरा चैप्टर जो है इसका वो सरल परिपथ है। पहले इस चैप्टर फोकस करते हैं। तो इस चैप्टर में पहले तो मैं इस बार लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बताता हूँ आपको कि इसमें ना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस असल में 1 या 2 ही बनते हैं। कौन कौन सा है? ओम का जो नियम है, ओम के नियम का प्रूफ, और वो भी किस तरीके से? अनुगमन वेग की सहायता से। ये क्वेश्चन इसका फुल क्वेश्चन बनता है। इसमें एकमात्र इस चैप्टर में से फुल क्वेश्चन यही बनता है। बता देते हैं, थोड़ी देर में बताएंगे क्यों बनता है ऐसा। पहले लघुत्तरीय प्रश्नों पर फोकस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो लघुत्तरीय प्रश्न आपका बनता है वो बनता है कि धारा घनत्व, इसको जे से लिखते हैं, सूत्र होता है I/A। और भाई इसका जो सूत्र है हमारा, इसके सूत्र तो मैंने लिख ही दिया है। इसकी परिभाषा क्या है, और भाई इसकी विमा क्या है, और भाई इसका मात्रक क्या है। ये जो प्रश्न है जे का, ये हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें बनता है। और इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो है भाई अनुगमन वेग किसे कहते हैं। इसको VD से लिखते हैं, अनुगमन वेग किसे कहते हैं। और अनुगमन वेग जो होता है इसका धारा से और धारा अथवा धारा घनत्व से क्या संबंध है। भाई ये क्वेश्चन अपने आप में एक 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। धारा से संबंध होता है NEAVD और धारा घनत्व से संबंध होता है J बराबर NEVD। इस सूत्र में रख देंगे तो अपना पता चल जाएगा। आई का मान यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये संबंध है 2। और ये वाला जो संबंध है हमारा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारा 2 नंबर में धारा घनत्व का अनुगमन वेग से संबंध या अनुगमन वेग का धारा घनत्व से संबंध, ये 2 या 3 नंबर में आ जाता है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन इसमें बन गए, एक ये और तीसरा ये 2 नंबर में आ जाता है। एक इसमें बेटा क्वेश्चन जो है, ये जो अनुगमन वेग है इसकी केवल परिभाषा, और एक और होता है ऊष्मीय वेग। इसको अनियमित वेग भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग या अनियमित वेग, इसको वैसे U से लिखते हैं। अनुगमन वेग में और ऊष्मीय वेग में अंतर क्या होता है या क्या क्या इनकी परिभाषा है, ये क्वेश्चन अलग से 2 नंबर का बन सकता है। ऊष्मीय वेग मैं आपको बहुत सीधे शब्दों में समझा देता हूँ। अगर किसी चालक में बैटरी जुड़ी है, अगर कोई तार बैटरी के दोनों सिरों से जुड़ा है, तो जो इलेक्ट्रॉन चलेंगे उनका वेग होगा अनुगमन वेग। बैटरी के सिरों से जोड़ने पर चालक में इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या कहलाता है? अनुगमन वेग। और बैटरी से ना जोड़ने पर, जब तक चालक सिंपल रखा है, उसको हमने कहीं बैटरी से नहीं जोड़ा, तो उसके इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हैं, तो उनका वेग अनियमित वेग या उसमें वेग कहलाता है। ये अंतर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कौन सा बनता है कि जो ओम का नियम है, अगर सिर्फ ओम का नियम पूछ लिया जाए कि भाई ओम का नियम क्या है, इसको लिखो। मतलब सिर्फ ओम का नियम लिखना है। ये होता है V=IR, सिर्फ लिखना है इसके बारे में थोड़ा सा कि क्या है, ये कब अप्लाई होता है। ये अगर आएगा तो ये 2 या 3 नंबर में आ सकता है, 2 या फिर 3 नंबर में। आगे बढ़ते हैं। ओम के नियम में यूज होता है प्रतिरोध। तो विद्युत प्रतिरोध विशेषकर इसकी परिभाषा, इसका सूत्र, इसका मात्रक, इसकी विमा अगर हम ढंग से पढ़ लें तो इसके साथ साथ एक और हेडिंग हमारा तैयार हो जाएगा। अभी कुछ देर में बताएंगे कौन सा हेडिंग। और भाई विद्युत प्रतिरोध की निर्भरता किस पे? चालक की लंबाई पर
चालक के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, मतलब L पर, लंबाई L, क्षेत्रफल A, और भाई चालक के ताप पर। ये 3 तरह की निर्भरता इसकी है, चालक के ताप पर, टेम्परेचर पर। ये 3 निर्भरताएं हैं, और इनको अगर हम ढंग से तैयार कर लें तो भाई ये बहुत ही, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा रोल इसके जो आर की निर्भरता इन पर रहता है। थ्योरी के और न्यूमेरिकल के क्वेश्चन बनते हैं, देख लेते हैं कैसे। सॉरी। तो मान लो कोई चालक दे रखा है, उसकी लंबाई को हमने बढ़ा दिया या घटा दिया तो प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा, एक तो ये हो गया। क्षेत्रफल को बढ़ा दिया, घटा दिया, प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा, ये बताना है। ये होगी दूसरी निर्भरता। ताप के चालक भाई धीरे धीरे जब करंट बहती है चालक के अंदर तो वो गर्म हो जाता है, तो जब गर्म होगा तो गर्म होने के बाद भाई उसमें जो है उसका प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये है। तो भाई ताप पे जो निर्भरता होती है इसका सूत्र होता है RT बराबर R0 × 1 + अल्फा टी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस पे तो भाई अगर तुम देखोगे तो जो NCERT की बुक है उसमें उदाहरण और न्यूमेरिकल बहुत ही भर भर के दिए हुए हैं इस वाले फॉर्मूले पे, ठीक है। तो ताप पे निर्भरता। और भाई एक और तुम्हें बता दूं मैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये चालक के लिए है, मतलब चालक के विद्युत प्रतिरोध की लंबाई पर निर्भरता, चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के ताप पर निर्भरता। अगर चालक की जगह यहाँ पे पूछ ले मिश्र धातु, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मिश्र धातु के प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता पूछ ले, दोनों अलग अलग हैं। किसी चालक के, चालक क्या का होता है, धातु का, धातु का या चालक का, धातु या चालक की ताप पर निर्भरता अलग है। मिश्र धातु, वेरी इंपॉर्टेंट, मिश्र धातु के प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता अलग है। ये अलग से तैयार करेंगे, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है। विद्युत प्रतिरोध के बाद आगे बढ़ेंगे। मैं तुम्हें कह रहा था कि इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, वो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको प्रतिरोधकता भी कहते हैं, और इसको रो से लिखते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, पहली बात तो सूत्र क्या है, मात्रक क्या है, विमा क्या है। और भाई ये जो होता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, इसकी निर्भरता। अब मैं तुम्हें कह रहा था कि ये इसके साथ तैयार हो जाए कैसे। ये देखो बेटा, निर्भर करता है केवल ताप पर और वस्तु के पदार्थ पर। हाँ, इसमें मैं लिखना भूल गया था, पदार्थ पर निर्भर करता है, हालांकि ये कभी पूछा नहीं जाता है तो इसलिए मैंने लिखा भी नहीं था कि पदार्थ पर निर्भरता कभी पूछी नहीं जाती है। हाँ जी, तो जैसे प्रतिरोध निर्भर कर रहा है लंबाई पे, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, ताप पर। ये सिर्फ किस पर निर्भर करता है, ताप पर। और सेम सूत्र R की जगह रो आ जाएगा, = ρ0 × 1 + अल्फा टी। तो ये वाला फॉर्मूले पे इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। इस पे 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सिर्फ प्रतिरोधकता के बारे में कि क्या परिभाषा है, क्या सूत्र है, क्या मात्रक है, क्या विमा है, और एक अलग से इसकी जो निर्भरता है ताप पे वो कैसे निर्भर कर रहा है ये। और इसको हमें अलग क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, जो प्रतिरोध की निर्भरता है वही प्रतिरोधकता की है, दोनों एक ही क्वेश्चन है। बस यहाँ पे प्रतिरोध आएगा तो प्रतिरोध का सूत्र लिख देना, और भाई प्रतिरोधकता आएगी तो प्रतिरोधकता का सूत्र लिख देना। इसके बाद देखो, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न सिर्फ यही इसका तैयार करना, और फालतू करने की आवश्यकता नहीं है। अनुगमन वेग जो है हमारा, उसके सूत्र का प्रूफ हो गया, उसके प्रूफ से ही हम क्या करेंगे, ओम के नियम को प्रूफ करेंगे। तो ये पूरा एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो बाकी के क्वेश्चन है वो मैं लघु उत्तरीय इधर लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें लघु उत्तरीय बहुत प्रश्न है। इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है विशिष्ट चालकता। इसको सिग्मा से लिखते हैं, और एक होती है चालकता, विशिष्ट चालकता, और एक चालकता तो इसमें नहीं है, सॉरी, विशिष्ट चालकता। और ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है, इनमें संबंध
तो बहुत सिंपल है, ये इसके व्युत्क्रम अनुपाती हो, ये इसके व्युत्क्रम के बराबर होता है। व्युत्क्रम मतलब 1/रो। इसके सूत्र भी जितने इसके सूत्र होंगे उन सबको 1 कर दोगे तो इसके सारे सूत्र सिग्मा के तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाई ये जो है तुम इसमें तैयार कर लेना। इसका सूत्र कौन सा होता है? रो का सूत्र होता है E/J। यहाँ से ही जो है इनके दूसरे सूत्र भी आ सकते हैं, तो वो भी तुम लिख सकते हो। एक सूत्र इसका आ जाएगा R × A/L, ये रो का दूसरा सूत्र हो गया। एक और सूत्र होता है, भाई इस चैप्टर में बहुत सूत्र हैं, एक ही सूत्र होता है। ऐसे ही R के फॉर्मूले भी तुम्हें चैप्टर में अलग अलग फॉर्मूले R के देखने पड़ जाएंगे, देखने को मिलेंगे। R = V/I है, तो ये समझो, एक हो जाएगा R = ml/ne²8O। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। इन्हीं से ये एक्सप्लेनेशन नीचे की होती है। तो खैर यहाँ पे आ जाते हैं अब। तो भाई ये हो गया विशिष्ट चालकता का प्रश्न कि क्या इसकी परिभाषा है और क्या इसका संबंध है। देखो ये प्रूफ नहीं कराता है, खाली संबंध पूछता है, क्योंकि इसमें प्रूफ करने कुछ है भी नहीं। ये फॉर्मूला लिखोगे और ये फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दोगे तो नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो होता है, एक इसमें आवेश वाहकों की गतिशीलता है। आवेश वाहकों की गतिशीलता को बेटे यहाँ पे म्यू से लिखा गया है। आवेश वाहक चालक के केस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता या आवेश वाहक की गतिशीलता एक ही बात है। तो ये जो गतिशीलता है इसका सूत्र और इसकी परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटा सा सूत्र है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। ये भाई इससे निकलता है, अनुगमन वेग बटे विद्युत क्षेत्र। परिभाषा भी यहाँ से आती है कि भाई जो एकांक विद्युत क्षेत्र है, एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या कहलाता है? उसकी गतिशीलता कहलाता है। ये मैंने इसलिए बताया है परिभाषा छोटी सी लिख के, बहुत से बच्चे इसको नहीं पढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पे अगर VD का सूत्र लिख देंगे, कौन सा सूत्र है VD का? यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से इस वाले सूत्र से क्या आ जाएगा? VD = I/NEA। अगर मैं ये सूत्र यहाँ से और इसमें लिख दूँ तो इसका एक और सूत्र तुम्हें मिल जाएगा। खैर इतना भी लिखोगे तुम्हें इसमें नंबर मिल जाएंगे। इसकी परिभाषा लिख देना, इसका सूत्र लिख देना। इसके बाद इसमें मैंने बताया इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक इसमें होता है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन कैसे? श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। देखो इस पे थ्योरी का क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये 10th का टॉपिक है। इसमें क्या होता है, इसमें न्यूमेरिकल बहुत मिलते हैं कि भाई तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। कहें मैं श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में न्यूमेरिकल बहुत मिलते हैं। तो इस चैप्टर में जो मेन न्यूमेरिकल हैं वो भाई श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, और ताप पर प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, और प्रतिरोध की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भरता, और वो वाले क्वेश्चन जिसमें ये पूछेगा किस तार को खींच के इतने गुने कर दिया तो प्रतिरोध कितने गुने हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये न्यूमेरिकल इसमें मेन तुम्हें तैयार करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ एक है इस चैप्टर में, बाकी के इसमें सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। और भाई ऐसा हो सकता है जब तुम ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करोगे तो पेपर में ये आ सकता है, कभी कभी ऐसे बह जाता है कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन मिला के एक लॉन्ग पूछ लेगा तो तुम कर ही दोगे। तो बेटा इस यूनिट में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसके सेकंड वाले चैप्टर में से आते हैं, जिसका नाम है सरल परिपथ और किरचॉफ के नियम। तो हमारी जो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और हमारे जो चैनल है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भाई शेयर कीजिए, जितने बच्चों तक हो सके पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।